इंजीनियर्स हब अकेडमी, आई एम अंजना। हमने अपनी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेकंड यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें जो है हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और इसमें जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में फ्रॉग की जो है वो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो इसमें चैप्टर आता है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि हमने देखा है कि हमने जो है लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था कि हमें जो किसी भी चीज को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए पहले उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें किस चीज को क्लासिफाई करना है तो हमें क्या करना है, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए जो है सबसे इजी मेथड क्या आएगा हमारे पास, उस चीज की एक्सटर्नली जो है वो स्टडी करना, ठीक है। जब हम किसी चीज की एक्सटर्नली जो है स्टडी करते हैं उसको, तो उसको क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जब हम किसी चीज को काट के जो है उसको इंटरनली स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फर्स्ट वर्ड देखते हैं अपना, तो क्या आता है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में मॉर्फो क्या गया हमारे पास, मॉर्फो जो है वो क्या गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। और लजी, तो लजी में क्या आता है हमारे पास, स्टडी, ठीक है। तो क्या आ गया, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब बात आती है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो है हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो भी हमारे पास प्लांट में हमें बाहरी जो, ठीक है, एक्सटर्नली जो आपको दिखाई दे रहा है उन सभी पार्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई, ठीक है। हमें क्या जो बाहर सब कुछ दिखाई दे रहा है, रूट हम कोई प्लांट उखाड़ के लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, हमें बाहर जो आपको रूट दिखाई देती है, ठीक है। स्टेम जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। लीफ जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें फ्लावर देख सकते हैं, फ्रूट देख सकते हैं, फ्रूट के अंदर जो है वो सीड होते हैं उनको देख सकते हैं ना। तो जो भी हमें जो है वो नेक्ड आई जो है हमें जो एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है वो सारे की सारी क्या है, मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैप्टर। इसमें जो है आपके पास एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा, आपके पास एक प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, मस्टर्ड का प्लांट दिया हुआ है उन्होंने वो, ठीक है। अब हम इस प्लांट में देखते हैं, तो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या है, इस चैप्टर में क्या हम सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब इसको मॉर्फोलॉजी के तौर पे यही पढ़ेंगे क्या, मॉर्फोलॉजी में कि हम एक्सटर्नली क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है या कुछ और भी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम इसके साथ साथ जो है वो क्या पढ़ेंगे, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हर्बीवोर वगैरह से, इंसेक्ट वगैरह से, है ना। तो इस तरह से जो उनमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस भी हुई है, ठीक है। तो किस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन हुई है, जो जो पार्ट निकल रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से एक प्लांट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनकी प्लांट की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। तो मतलब इसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, अडेप्टेशन, ठीक है, कि किस तरह से प्लांट जो है खुद को अडेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है हम मॉर्फोलॉजी में और क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम इसको एक्सटर्नली स्टडी तो करेंगे लेकिन साथ में इसके अडेप्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और इसमें जो है हर प्लांट की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कोई भी पार्ट जो है किस तरह से मॉडिफाई होता है, ठीक है। अब सारे प्लांट एक जैसे तो होते नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। अब आपके पास जो है ये एक प्लांट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इस प्लांट में जो है आपके पास नीचे जो है ये क्या है, रूट है, ये रूट सिस्टम आ गया, ये आ गया आपके पास सूट, ठीक है। तो फर्स्टली जो है यहाँ से यही जो क्वेश्चन भी बनता है कि जो हमारे पास अगर कोई सीड है, ठीक है, अगर हम कोई सीड जो है लेते हैं उसको क्या करते हैं, बीजते हैं, ठीक है। तो सीड में क्या होगा आपके पास, ठीक है, ये आ गया आपके पास सीड, इसको जो है अगर हम बीजेंगे तो इसमें से जो 2 पार्ट जो है वो निकलता है, एक तो इसमें असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, ठीक है। तो असेंडिंग में क्या होगा, जो ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है, डिसेंडिंग में क्या होगा, जो नीचे की तरफ को हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो असेंडिंग में ऊपर की तरफ को निकलेगा वो उस पार्ट को क्या कहेंगे हम, प्लूम्यूल, ठीक है। और जो नीचे की साइड को निकलेगा उस पार्ट को क्या कहेंगे हम, रेडिकल, ठीक है। तो जो प्लूम्यूल है वो क्या काम करेगा, वो बनाएगा आपका स्टेम। जो भी आपका सूट सिस्टम बनेगा वो सारा का सारा किससे बनेगा,
प्लेम्यूल से बनेगा। और जो भी आपका रूट सिस्टम बनेगा वो सारा का सारा किससे बनेगा, रेडिकल से बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम बात करते हैं फर्स्टली रूट की। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्लांट है इससे नीचे जो है ये क्या आ गई, ये रूट आ गई। ठीक है, अब रूट में हम बात करें तो ये जो हमारी ये वाली नीचे को आ रही है, जो मतलब सिंगली जो है मोटी सी जो नीचे को आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम प्राइमरी रूट। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो प्राइमरी रूट से जो है साइड में निकली है, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी रूट से भी जो है साइड में निकली होगी वो क्या होगी आपके पास है, टर्शियरी रूट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आ गई, ये प्राइमरी आ गई। ठीक है, यहां से ये निकली, ये सेकेंडरी आ गई, यहां से निकली, ये टर्शियरी आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी रूट मिलके जो है क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा रूट के बारे में। अब हम चलते हैं सूट के बारे में। ठीक है, तो सूट में जैसे स्टेम आ गई, तो ये ऊपर को आपके पास क्या आ गया पार्ट, ये आ गया आपके पास स्टेम। ठीक है, स्टेम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, लीफ दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्रांचेस दिखाई दे रही है इसकी, इसमें जो है वो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है सूट सिस्टम है। ठीक है, अब सूट सिस्टम में हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही सूट सिस्टम में क्या हो रहा है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ब्रांचेस जो निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है आपकी, यहाँ पे जो है वो क्या है, बड है। तो एक बड ये हो गई, एक बड जो है वो आपके पास, एक बड जो है आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हर एक बड के पास से जो है वो क्या निकल रही है, आपकी ब्रांचेस निकल रही हैं। अब हम ब्रांचेस में देखें तो ये जो बड है, इन बड को क्या कहेंगे हम, इनको कहा जाता है एक्सिलरी बड। ठीक है, जो ये बड है इनको क्या कहा जाता है, एक्सिलरी बड। और ये बड जो है यहीं से जो है आपके जो है वो एक क्वेश्चन बनता है, जो कि एक बार नीट में जो है वो पूछा गया है असर्शन और रीजन के तौर पे। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जो है कोई हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस कौन से हुए, जो कि प्लांट को ईट करेंगे। अगर कोई हर्बीवोरस जो है प्लांट के ऊपर ईट करता है, ठीक है, तो जो प्लांट है उसमें जो है मान लो कोई स्पाइन है या फिर टेंड्रिल, स्पोर्ट के लिए टेंड्रिल वगैरह निकलती है, तो वो जो है वो कौन सी बड से निकलेगी। यहाँ ऊपर जो आपका सूट टिप है, यहाँ पे क्या होगी आपके पास, एपिकल बड होगी। तो वो एपिकल बड से निकलेगी या एक्सिलरी बड से निकलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके पास जो है वो स्टेटमेंट दी होगी, और जैसे मान लो असर्शन दी है और रीजन में आपके पास दिया होगा कि ये जो है वो कहाँ से निकलती है, आपकी एपिकल बड से निकलती है। तो ये जो है वो क्या होगा आपके पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ये जो है चीजें कहाँ से निकलती है, स्पाइन या भी टेंड्रिल कुछ भी है वो कहाँ से निकलता है, आपका एक्सिलरी बड से निकलता है। अब आपने देखा होगा कोई भी प्लांट, जैसे आप कुकुम्बर की वो ले लो, ठीक है, वो लेते हैं, प्लांट होता है, बेलसी होती है, तो वहां से क्या होती है, इस तरह से निकली होती है। ठीक है, ये क्या है, टेंड्रिल है, तो ये इसके थ्रू जो वो क्या करती है, क्लाइंब करती है। ठीक है, तो ये जो है वो उस प्लांट को क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट दे रही है तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से निकली है, एक्सिलरी बड से निकल रही है। अगर ये एपिकल बड से निकलेगी तो एपिकल बड से फिर एक ही टेंड्रिल निकलेगी। ठीक है, एक ही स्पाइन होगा। तो इससे क्या होगा, जो हर्बीवोर होगा वो अगर यहाँ पे स्पाइन होगा तो हर्बीवोर क्या करेगा, नीचे से जो उसको खा लेगा। ठीक है, क्योंकि स्पाइन तो ऊपर है, इसलिए जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, हर एक बर्ड से जो है एक्सिलरी बर्ड से जो है वो स्पाइन निकलता है। ठीक है, और स्पोर्ट में भी क्या होगा, एक टेंड्रिल होगी तो क्या वो क्लाइंब कर जाएगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या होगा, एक्सिलरी, हर एक एक्सिलरी बर्ड से जो है वो टेंड्रिल निकली होगी, जिसके स्पोर्ट से वो क्या होगा, क्लाइंब करेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि साथ ही हाथ बढ़ाना, तो उसमें क्या होता है कि सभी लगेंगे ना तभी वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है प्लांट के केस में भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं इसमें लीफ के बारे में। ठीक है, तो लीफ भी क्या होती है आपके पास, आपने देखा होगा कि हम जो है वो क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे। ठीक है, तो ड्राइंग बनाते थे तो हम क्या करते थे, लीफ कुछ इस तरह से बनाते थे, पहले यहाँ पे बड़ी बनाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे छोटी बनाएंगे, फिर यहाँ पे छोटी बनाएंगे। तो लीफ की जो है एक बात है यहाँ पे कि जो ये मैनर है, ये अरेंजमेंट है लीफ की, वो किस तरह से अरेंज्ड हुई होती है लीफ।
तो ये अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, एक्रोपिटल मैनर। ठीक है, एक्रोपिटल मैनर में जो है या एक्रोपिटल अरेंजमेंट में जो है इसकी क्या हुई है, अरेंजमेंट हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लीफ देख लो तो लीफ की अरेंजमेंट कैसे है, एक्रोपिटल मैनर में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी फ्लावर के बारे में। फ्लावर में भी आपने क्या क्या पढ़ा है, इसमें क्या होंगे, सेपल होंगे। ठीक है, सेपल होंगे तो कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिसमें सेपल और पेटल पेटल को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप किसी प्लांट में सेपल और पेटल, किसी फ्लावर में सेपल और पेटल को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो उसको जो है क्या कहा जाएगा, टैपल कहा जाएगा। ठीक है, टैपल या फिर पेरियंथ। ठीक है, ऐसा जो है आपको लिली जो फ्लावर होता है ना उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जो फ्रूट होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है आपका, दो तरह का फ्रूट जो है उसमें भी जो है वो दो तरह से ये होगा ये। ठीक है, या मोनोकोटिलिडन होगा या डाइकोटिलिडन होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और किस तरह से जो है वो मॉडिफिकेशन, कोई किसी में जो है स्टेम मॉडिफाई कर रही है, किसी में लीफ मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, लीफ जो वो टेंड्रिल में मॉडिफाई कर रही है, किसी में स्पाइन में मॉडिफाई कर रही है, तो ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। अब फ्रूट में भी क्या होगा, किसी में जब प्लेसेंटा की अरेंजमेंट कुछ अलग होगी, किसी में अलग होगी। लीफ की भी जो है वो अरेंजमेंट जो किसी में अलग होगी, किसी में अलग होगी। उसके अगर हम वेन्स देखेंगे वो भी अलग अलग तरह की होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक, वो है आपका रूट। ठीक है, अब रूट के बारे में बात करें तो सभी प्लांट में सेम सेम रूट तो नहीं होती है। ठीक है, सभी में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की रूट होती है। अब रूट को जो मेनली इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटेजियस रूट सिस्टम। अगर हम बात करें फर्स्टली टैप रूट सिस्टम की, ठीक है, तो मैंने आपको पीछे भी डायग्राम में बता दिया कि टैप रूट क्या होती है, जिस तरह से ये रूट बनी हुई है डायग्राम में। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मेन रूट आएगी, वहां से जो है दूसरी अराइज होगी, फिर तीसरी अराइज होगी। तो इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे कि ये मेन रूट है, इसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी रूट। जो यहां से निकली है ये सेकेंडरी रूट, यहां से जो निकली वो टर्सरी रूट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों मिलके जो है वो क्या बना रही है, आपका टैप रूट सिस्टम बना रही है। ठीक है, और ये जो रूट होती है आपकी, ये जो है मैक्सिमम जो प्लांट है वो डाइकोटिलिडन के जो प्लांट है उनमें जो है आपकी कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसमें एग्जांपल है आपके पास मस्टर्ड। आप मस्टर्ड का प्लांट निकाल के देखना, उसकी रूट को स्टडी करना, तो उसमें जो है वो इस तरह से रूट होगी, एक मेन रूट होगी, फिर उसमें से जो है वो ब्रांचेस निकली होगी। ठीक है, तो रूट कैसा है आपका, टैप रूट सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम की। अगर आप फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो ये कौन से प्लांट में होगा आपका, जो आपके मोनोकोटिलिडन प्लांट होगी। ठीक है, मोनोकोटिलिडन प्लांट मींस जैसे कि ग्रासेस होगी, वीट हो गई। ठीक है, अगर आप आजकल जो है ये वीट का प्लांट उखाड़ के देखोगे तो उसकी जो रूट होती है ना, वो यहाँ बेस से जो है वो कुछ इस तरह से बनी होती है। ठीक है, इस तरह से जो है वो बंच बना होता है, जैसे ये नीचे दिखाया गया है डायग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये, तो उसको क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें एग्जांपल आ गया आपके पास वीट प्लांट और ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस में भी आपकी फाइब्रस रूट आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। एडवेंटेशियस रूट सिस्टम की बात करें तो जैसे टैप रूट सिस्टम था ना, तो ये ऑरिजिनेट कहां से होगा आपका, रेडिकल से होगा। ठीक है, तो रेडिकल से जो ऑरिजिनेट हो रहा है डायरेक्ट, वो हो गया आपका टैप रूट सिस्टम। अब एडवेंटेजियस रूट सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होगा, ऐसा प्लांट जहां पे क्या होगा, जो रूट है वो अराइज होगी आपकी कहां से, रेडिकल पार्ट को छोड़कर पार्ट किसी अन्य, मतलब किसी अदर पार्ट से जो है वो क्या होगी, अराइज हुई होगी। ठीक है, किसी अदर पार्ट से क्या होगी, अराइज होगी। तो वो कौन सी होगी आपकी, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम आ गया वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम बनियन ट्री का। ठीक है, बनियन ट्री में क्या होता है आपके पास, देखा होगा आपने बरगद का पेड़, उसमें क्या होती है आपके पास, रूट बाहर से निकली होती है लंबी लंबी, जिससे जो बचपन में झूला भी झूलते थे। ठीक है, तो वो कैसी है आपकी, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम है वो। ठीक है,
उन रूट्स को जो है वो क्या कहा जाता है, प्रॉप रूट। ठीक है, प्रॉप रूट, वो रूट जो कि पिलर लाइक होगी, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, प्रॉप रूट। और ये किस में होती है, बनियन ट्री में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में जो है, मक्की का प्लांट देखा होगा आपने। ठीक है, तो मक्की का प्लांट देख लो या शुगर केन का प्लांट देख लो, वहां पे क्या होता है, इस तरह से आपके पास नोड में से जो है वो क्या निकली होती है, ये नोड है, तो नोड में से क्या निकली होती है, इस तरह से निकली होती है। ये जो है उस प्लांट को क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है। ठीक है, इस तरह से रूट निकली होगी, तो उनको क्या कहा जाता है, स्टिल्ट रूट। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, स्टिल्ट रूट। तो ये भी आपकी क्या है, एडवेंटेशियस रूट है, या नोड से निकल रही है या लीफ से निकल रही है या किसी भी अदर पार्ट से, लेकिन रेडिकल को छोड़ के किसी भी अदर पार्ट से जो निकल रही है, वो सारी क्या है, आपके एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। नेक्स्ट इसमें बताया गया है जैसे कि टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम में जो है यहाँ पे डायग्राम है, इसकी जो है रूट की टिप काटी गई है। ठीक है, उसको स्टडी किया गया है एक्सटर्नली। तो इसमें क्या होता है, जो ये नीचे है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या आ गया आपके पास है, रूट कैप। अब रूट कैप क्या करेगी, जो भी इसके अंदर, ठीक है, रूट में नीचे जो भी रूट के अंदर सेल होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगी, रूट कैप प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, उनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। मतलब कि पानी वगैरह होगा ज्यादा तो उसको जो सड़ने गलने से क्या करेगी, बचाएगी। ठीक है, तो रूट कैप का काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया। अब जो रूट कैप के ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये जो है दिया हुआ है डायग्राम, तो रूट कैप के जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे क्या आ गया, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। अब यहाँ पे जो है वो सेल कैसे होंगे आपके, ऐसे होंगे, छोटे छोटे सेल होंगे। ठीक है, तो ये जो सेल है यहाँ पे ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब सेल का डिवीजन का जो एरिया है, इसको क्या कह दिया, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, जहां पे सेल क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इससे ऊपर जो आपके पास आ गया वो आ गया सेल रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या आ गया आपके पास, जहां पे सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका साइज जो क्या हो गया, बड़ा हो गया। वहां पे क्या बन गया, उनमें वैक्यूल वगैरह बन गए। ठीक है, जहां पे क्या होगा, स्टोरेज वगैरह होगा। ठीक है, तो वहां पे वैक्यूल वगैरह की फॉर्मेशन होगी, वो क्या हो गए, इलोंगेट हो गए। अब सेल पहले छोटे थे, अब क्या हो गए, थोड़े बड़े हो गए। ठीक है, अब उसके बाद का रीजन जो आता है वो आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहां पे सेल जो है डिवाइड करना बंद कर देंगे। ठीक है, और उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जहां पे वैक्यूल वगैरह की जो है वो वेल डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, और वहां पे अब जब मैचुरेशन होती है, ठीक है, अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम में भी मैचुरेशन होती है, तो क्या होता है, जैसे बॉयज वगैरह, तो उनमें क्या हो जाता है, फिर हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं फेस वगैरह पे। ठीक है, तो यही क्या, इसमें भी प्लांट में भी क्या हुआ, जब वो मैच्योर हो जाएंगे सेल, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गए, रूट हेयर जो है वो निकल गए। ठीक है, अब रूट हेयर ही है जो कि मेन काम करेंगे एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, जो रूट हेयर है, इन्हीं का काम होगा ज्यादातर मिनरल की ऑब्जॉर्प्शन का, वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। अब रूट का जो है, रूट जो है सभी में किस किस तरह से मॉडिफाई है। ठीक है, अब कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, फूड जो है वो किस तरह से स्टोर है इनमें। ठीक है, अभी हमने वैक्यूल पढ़ा कि वैक्यूल ये हो गया, वहां पे क्या होगी, स्टोरेज ऑफ द फूड। अब इसमें देखेंगे कि फूड की स्टोरेज जो है वो रूट में किस किस तरह से। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, आपने जो है वो रेडिस देखी होगी, मूली जिसको हम बोलते हैं मूली। ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, आपकी एक रूट है, टैप रूट सिस्टम है, जिसमें जो मेन रूट है ना, उसकी जो है वो क्या है, वो मॉडिफिकेशन है। ठीक है, उसकी जो है वो क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि रेडिस जो है वो किस चीज की मॉडिफिकेशन है, तो वो किसकी मॉडिफिकेशन है, आपके पास है रूट की। उसकी जो है फूड की स्टोरेज कहाँ पे हुई है, रूट में हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीट रूट की। ठीक है, वो भी आपकी रूट की मॉडिफिकेशन है। कैरेट हो गया, गाजर जो हम खाते हैं, ठीक है, तो वो भी किसकी मॉडिफिकेशन है, रूट की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन इनको भी अलग अलग इसमें रखा हुआ है। जैसे आपके पास फ्यूजीफॉर्म रूट आ गया, तो फ्यूजीफॉर्म रूट में एग्जांपल क्या आ गया आपके पास, रेडिस आ गया। नेपीफॉर्म रूट की बात करें तो उसमें क्या आ गया, टर्निप आ गया, बीट रूट आ गया। ठीक है, अगर हम कॉनिकल रूट की बात करें तो उसमें क्या आ गया, कैरेट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जैसे डायग्राम दिखाया है
कि रेस्पिरेटरी रूट ऑफ राइजोफोरा, आपने देखा पढ़ा होगा कि जो दलदल सा एरिया होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, प्लांट में जो है वो इस तरह से रूट जो है वो रेस्पायर करने के लिए बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, लेंटिसेल्स, ठीक है। इनमें जो है वो स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं जिनको क्या कहते हैं, निमेटोपोर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। तो कुछ रूट जो है वो इस तरह की भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताई है यहाँ पे बनियन ट्री का डायग्राम। तो बनियन ट्री में जो है वो ये जो बाहर की रूट है जो पिलर लाइक वर्क करती है, तो वो क्या है, ये है आपकी प्रॉप रूट। और जो आपका ये दिया हुआ है ये है आपके पास मेज का प्लांट, ठीक है। तो मेज के प्लांट में जो है ये जो बाहर निकली हुई है ये कौन सी है, स्टिल्ट रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम के बारे में, ठीक है। अब स्टेम में भी क्या होगा, मॉडिफिकेशन हुई होगी। अब हमने पढ़ा कि जो स्टेम है, सूट सिस्टम है हमारा, वो कहाँ से अराइज हुआ है, हमारा प्लूम्यूल से अराइज हुआ है, ठीक है। अब सूट जो सिस्टम है वहां पे भी जो आपके पास क्या है, एक्सिलरी बड और जो है वो अराइज हुई है हर एक नोड पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट होता है वहां से जहां से ब्रांच अराइज हुई होती है तो इस तरह से होता है। तो ये क्या है, आपके पास नोड है, ठीक है। जब दो नोड के बीच का डिफरेंस हम देखें तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो दो नोड है इनके बीच में जो ये डिफरेंस है इसको क्या कहा जाएगा, आपका इंटर नोड कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि जो हमारे पास स्टेम है, ठीक है, सूट सिस्टम है हमारा, वो कैसा होता है, पॉजिटिवली जो है ये फोटोट्रॉफिक होता है, मतलब कि मूव करता है ये कहाँ पे, टूवर्ड द लाइट, ठीक है। जो मूव करे टूवर्ड द लाइट वो वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास, फोटोट्रॉपिक, ठीक है। और ये जो है वो नेगेटिवली जो है वो कैसा है, जियोट्रॉपिक। अगर हम वहीं पे रूट की बात करें तो रूट कैसी थी हमारे पास, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थी, और जो है नेगेटिवली जो थी कैसी थी, फोटोट्रॉपिक थी, ठीक है। क्योंकि वो क्या थी, जमीन के अंदर थी, वो डायरेक्ट वो मतलब मूव नहीं कर रही थी आपकी लाइट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टेम का। तो ये क्या करता है, टू प्रोड्यूस एंड सपोर्ट द लेटरल अपेंडेजेस सच एज ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ये क्या करेगा, सपोर्ट देगा ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर को एंड फ्रूट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल, ठीक है। वाटर और मिनरल की कंडक्शन जो है वो क्या होगी, सूट के डिफरेंट पार्ट में होगी, लेकिन जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है वो लीव्स, वो कहाँ पे होगी आपकी, लीव्स से जो है वो प्लांट के पार्ट्स में होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, आपके पास जो है मान लो जैसे ये दिया हुआ है, साथ में जो एक प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल प्लांट है, ये हर्ब है, ठीक है। अभी मतलब छोटा है ये प्लांट। तो इसमें जो है क्या फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ लीव्स में होगी या फिर स्टेम में भी होगी, ठीक है। तो हम जो है जब भी छोटा कोई प्लांट होता है अगर हम वहां पर देखें तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस है वो आपकी लीव्स में भी होगी, और उसकी जो स्टेम होगी वो भी फोटोसिंथेसिस करेगी, क्योंकि वो ग्रीन है, ठीक है। तो वो भी वहां पे फोटोसिंथेसिस करेगी। अब कोई भी छोटा सा प्लांट है उसमें जो 4-5 पत्तियां आई हुई है, तो क्या वो 4-5 पत्तियां जो है वो इतना खाना बना लेगी कि वो पूरा प्लांट जो है उसके थ्रू जो वो ग्रो करने लगेगा, नहीं ना। तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो प्लांट है उसकी जो है वो स्टेम है जो ग्रीन कलर की है वो भी जो फोटोसिंथेसिस करेगी, वो सारे के सारे जो मिलके क्या करेंगे, फूड की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब जब कोई भी प्लांट है वो बड़ा हो गया, ठीक है, अब वो क्या हो गया, ट्री बन गया, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई, वुड बन गई वहां पे, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा पत्तियां होगी, ठीक है। अब जो है वहां पे जो फूड की प्रिपरेशन करेगा, ठीक है, मतलब अब जो किचन है वहां पे वो क्या है, वो लीव्स है। अब जो बड़ा जो है प्लांट है, जो ट्री है मीन्स, उसमें जो है फूड की प्रिपरेशन सिर्फ कौन करेगा, लीव्स करेंगी, ठीक है। वहां पे जो है हमारी जो स्टेम होगी वो सपोर्ट का काम करेगी। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है अब जो स्टेम है वो किस तरह से मॉडिफाई हुई है, ठीक है। तो किस तरह से स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखिए, फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से। तो जैसे हमारे पास आ गया ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, ठीक है, कॉम। तो इसमें क्या आएगा, जैसे ट्यूबर आ गया, तो ट्यूबर में आपके पास एग्जांपल है पोटैटो का, ठीक है।
पोटैटो में क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। हम क्या कहते हैं, जब भी हमने किसी पोटैटो को बीजना होता है तो उसमें क्या कहते हैं, हम पोटैटो को लेते हैं, ठीक है, उसको क्या रख देते हैं कहीं पे, और उसमें क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो है वो क्या हो जाता है, जो है वो उसमें स्कार्स निकलते हैं, ठीक है, आई निकलती है उसकी, ठीक है। जब उसमें वो बड निकल जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को काट देते हैं, ठीक है। अब एक आलू के ऊपर मान लो 4-5 निकले तो उसको जो है वो वहां से कट कर देंगे, और वो बड वाला पार्ट जो है वो क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे, तो वहां से जो है वो और ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी यूज करते हैं। और ये जो है, जैसे ट्यूबर में क्या आ गया आपके पास, पोटैटो, तो ये क्या है, स्टोरेज फूड। ये किसकी स्टोरेज फूड है, आपकी स्टेम की, ठीक है। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है कि पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, स्टेम, ठीक है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्ब की। बल्ब की बात करें तो इसमें जो है आपके पास एग्जांपल आ गया अनियन, अनियन और गार्लिक, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है आपके पास, बल्ब, ये भी आपकी मॉडिफिकेशन है वैसे स्टेम की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोम। राइजोम में आपके पास क्या आ गया, जिंजर। जिंजर मतलब कि जो क्या होगा, राइजोम की तरह जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। मतलब जो जमीन में, जो जमीन के अंदर जो क्या होगा, ग्रो करेगा, ठीक है। आपने इतनी सी जो है वो क्या करोगे, इतनी सी अदरक जो है वो क्या बीजोगे आप, तो वहां से क्या होगी, वो एक्सपेंड होगी, ठीक है, और जो है ज्यादा हो जाएगी वो, ठीक है। तो वो क्या है, राइजोम की तरह जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कॉर्म की, ठीक है। कॉर्म में आपके पास एग्जांपल आ गया कोलोकेशिया, ठीक है, कोलोकेशिया आ गया, एलोकेशिया आ गया। ये क्या है आपके पास, वो जो आप बोलते हैं कचालू वगैरह, ठीक है, कचालू हो गया, अरबी हो गई, तो ये क्या है आपके पास, कॉर्म में। ये भी मॉडिफिकेशन किसकी आ गई आपके पास, स्टेम की मॉडिफिकेशन आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। अगर इसके एरियल पार्ट की मॉडिफिकेशन देखें तो उसमें जो है क्या होता है कि जो भी आपके एक्सिलरी बड है, ठीक है, वो मॉडिफाई होगी आपकी किस में, या तो स्पाइन में मॉडिफाई होगी, या वायरी मतलब जो तार की तरह ये होता है आपके पास टेंड्रिल, ठीक है, या उसमें मॉडिफाई हुई होगी, ठीक है। अब टेंड्रिल की हेल्प से ये क्या करेगा, जैसे आपके पास एक्सिलरी बर्ड से जो है ये टेंड्रिल अराइज हुई है, ठीक है, तो टेंड्रिल की हेल्प से क्या करेगा, ये क्लाइंब करेगा। इसमें आपने एग्जांपल देखे होगा, जैसे कुकुम्बर हो गया, ठीक है। आजकल आप खीरा देखना, खीरा की जो प्लांट है उसमें क्या होता है इस तरह से टेंड्रिल निकली होती है, जिसके थ्रू जो क्या करता है, ये क्लाइंब करता है किसी अदर चीज के ऊपर, ठीक है। और क्या इससे इसको क्या मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, तभी ये होगा, क्लाइंब करेगा। अगर ये टेंड्रिल नहीं होती तो ये नीचे ही ये होता, और ये क्या होता, जैसे पानी वगैरह से सड़ गल जाती है, ठीक है, ये प्लांट, या फिर कोई भी इंसेक्ट वगैरह इसको ईट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो भी गार्ड वगैरह है, जैसे बॉटल गार्ड है, बीटर गार्ड है, ठीक है, उनमें भी क्या होती है, टेंड्रिल निकली होती है। ग्रेप वाइन देखना, उसमें भी क्या होती है, टेंड्रिल निकली होती है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन भी आपकी किससे अराइज हो रही है, स्टेम से अराइज हो रही है, इसके एरियल पार्ट से अराइज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम थॉर्न की, ठीक है। अब कुछ जो है ऐसे प्लांट है जहां पे एक्सिलरी बर्ड से जो के निकले होंगे थॉर्न, इनके स्पाइन निकले होंगे, कांटे निकले होंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा संतरे का, ठीक है, आजकल जो है ऑरेंज का पेड़ होता है, ऑरेंज के पेड़ में देखना स्पाइन निकले होते हैं, ठीक है। तो और एक और आता है आपके पास लेमन, ठीक है, लेमन में भी क्या होते हैं, स्पाइन निकले हुए होते हैं। और आपने देखा होगा बोगनवेलिया, बोगनवेलिया एक वो फ्लावर होता है जिसमें इस तरह से होते हैं ना, लीफ जैसे होते हैं, उसका जो फ्लावर होता है वो इस तरह से होता है बाहर से, और अंदर जो है वो छोटे छोटे फ्लावर लगे होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। बोगनवेलिया जो कॉमन होता है सभी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा ये तो, ठीक है। जैसे किसी ने जो है वो घर के बाहर गेट सा बनाया हुआ होता है, ठीक है, तो वो कौन सा प्लांट आपका, बोगनवेलिया, ठीक है। उसमें भी क्या होते हैं, स्पाइन निकले हुए होते हैं। तो जो स्पाइन है इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, ठीक है, अगेंस्ट द किससे, एनिमल से, जो हर्बीवोर एनिमल्स है उनसे जो खुद को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या आ गए, जैसे सिट्रस, लेमन, बोगनवेलिया, ठीक है, ये सारे इसमें एग्जांपल आ गए। एक और इसमें स्टेम के केस में मेन बात है एक, ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आता है इसमें द फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड इज द ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विद डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड, ठीक है।
इसमें क्या होगा, ये फाइलोक्लैड, ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें क्या है कि स्टेम जो है आपकी कैसी हुई है, लीफ के फॉर्म में, ठीक है। स्टेम जो है वो आपकी कैसी है, इस तरह से है, ठीक है, फ्लैटेंड हुई है, ठीक है। तो जैसे आपने कैक्टस का देखा होगा, तो कैक्टस में क्या होता है, इस तरह से होता है ना, वो लीफ नहीं है, वो उसकी क्या है, स्टेम में, ठीक है। ग्रीन कलर की होगी ये, ठीक है। इसके ऊपर जो स्पाइन है वो क्या है आपकी, वो लीफ की मॉडिफिकेशन है स्पाइन, लेकिन जो यहाँ पे ये फ्लैटेंड जो आप लीफ मानते हो वो लीफ नहीं है, वो क्या है आपकी स्टेम है वो, ठीक है। तो ये आपका आ गया अकॉन्शिया में, ठीक है। और कैक्टस वगैरह जो भी मतलब प्लांट आते हैं उनमें जो है वो क्या होता है आपके पास, फाइलोक्लैड होता है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से ये पूछा जाता है, ठीक है, टैट टीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि फाइलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, वहां पे स्टेम दिया होगा आपके पास, लीफ दिया होगा, तो ये किसकी मॉडिफिकेशन है आपके पास, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग की इसको जो हमारा स्टेम है इसको डिवाइड किया गया है, स्टोलन, रनर, ऑफसेट, ठीक है। तो स्टोलन में आपके पास क्या आ गया एग्जांपल, मिंट और जैस्मिन, ये भी जो है वो एग्जांपल जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि मिंट और जैस्मिन जो है वो किस में आएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में जो है वो किस पार्ट में आएगा, तो ये आएगा आपका पास स्टोलन में, ठीक है। तो मिंट और जैस्मिन में क्या होगा आपके पास, आपने पुदीना देखा होगा, आप पुदीने को एक जगह पे ग्रो करोगे, वहां से जो है वो क्या होगा, वो निकलेगी और अगली जगह पे जो है वो खुद ब खुद जो वहां पे जड़े छोड़ देगा, वो जो मतलब उसका नोड होगा, वहां से जो है एक अलग जो है वो रूट निकल जाएगी और एक नया प्लांट निकल जाएगा। वहीं से वो आगे जो है नोड होगा, वहां भी वो क्या करेगा, जहां पे वो जमीन के साथ टच हुआ होगा तो वहां से भी वो क्या होगा, रूट निकल जाएगी और अगला जो है वो प्लांट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो आपकी किस में आएगी, स्टोलन में आएगी। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम रनर की। तो रनर में क्या होता है कि जो आपके पास मतलब कोई भी ग्रास है, आपने वो देखी होगी, ध्रुव ग्रास बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। वो क्या करती है आपके पास रनर की तरह जो है वो क्या करती है, ग्रो करती है। आपने देखा होगा वो क्या करेगी, आगे आगे ग्रो करती जाएगी, थोड़े टाइम के बाद जो पिछड़ा को ओल्डर प्लांट होगा क्या कर जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है, वो सूख जाएगा, लेकिन आगे आगे वो क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो वो भी जो है अपने क्या होती है, हर एक नोड से जो है वो क्या हो जाती है, एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, और पीछे जो मतलब ओल्डर प्लांट होगा वो क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑफसेट की, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है एग्जाम्पल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वाटर ऑफ हाइसिंथ, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ऑफ सेट में आता है ये, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, जो भी प्लांट होगा उसका जो है वो रोजेट, जैसे कि कमल का कमल की फूल की कलियां होती है ना, उस तरह से जो है वो नोड के ऊपर से वो अराइज हुआ होगा, और अगले नोड से भी वो वैसे ही अराइज होगा, वहां से जो है वो रूट अराइज होगी, टफ्ट ऑफ रूट, ठीक है, और वैसे ही रोजेट की तरह जो है वो प्लांट अराइज हुआ होगा, ठीक है। ये साथ में आप जो है डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनाना। बनाना, आपने बनाना का प्लांट देखा होगा, ठीक है, बनाना ट्री देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, वैसे पाइनएप्पल में भी होता है लेकिन बनाना आपको कॉमन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बनाना का पेड़ देखना आप, वहां पे क्या होगा, आपने एक जगह पे बनाना लगाया होगा, ठीक है, कुछ सालों के बाद क्या होगा, वहां पे जो है और भी जो है नीचे से और भी अपने आप जो है वो ग्रो कर जाएंगे आसपास उसके, ठीक है, और एक जगह पे जो है बहुत ज्यादा बनाना के ट्री हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके पास जो है वो जो आगे ये हो रहा है, तो वो जड़ से नहीं हो रहा, वो किससे हो रहा है, आपकी स्टेम से हो रहा है, ठीक है। तो वो भी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है, वो भी क्या हो रही है, स्टेम से हो रही है। तो इस तरह से जो है इससे इसमें जो है स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ के बारे में, ठीक है। जिस तरह से हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, रूट के बारे में पढ़ा, अब लीफ की भी जो है किसी प्लांट में वो मॉडिफाई हुआ होगा, लेकिन पहले हम इसका जनरल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं लीफ का, ठीक है। ये आपके पास जो है एक लीफ दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि कोई भी लीफ लेना, ठीक है, आपको अगर आप देखोगे जो अंजीर होता है ना, उसका लीफ लोगे तो उसमें जो है वो आपको सब कुछ जो है वो अच्छे से उसके पार्ट जो है वो विजिबल होंगे। अब ये एक लीफ लिया है इन्होंने, ठीक है, इसमें जो है आपने देखा होगा कोई भी लीफ ऑरिजिनेट हुई होती है, वहां पे जो इस तरह से छोटी छोटी सी लीफ बनी होती है, ठीक है, इस तरह से जो है वो छोटी छोटी लीफ बनी होती है।
और इस लीफ में जो है वो इन लीफ को क्या कहा जाता है, स्टिप्यूल कहा जाता है, ठीक है, जो कि लीफ के बेस से अराइज हुई होती है, ठीक है। अब लीफ के पीछे जो है एक ये होती है, स्टिक सी होती है, जहां से जो आगे लीफ स्टार्ट हुई है, इसको क्या कहेंगे हम, पीटियोल, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, पीटियोल। और बाकी जो आपके पास क्या आ गया, लीफ लैमिना। लीफ लैमिना के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, मिड्री पढ़ोगे, मिड्री भी ये आ गया आपके पास, जो कि ये बीच में से गई, ठीक है, ये वाली आ गई आपके पास मिड्री। और यहाँ से जो बाहर को आपके पास ये निकल रही है लाइन लाइन सी, ठीक है, ये क्या आ गई आपके पास, वेन आ गई। अब इन वेन में से भी आपके पास जो साइड में ये लाइंस दिखाई दे रही है, ये क्या आ गई आपके पास, वेन लेट आ गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लीफ है, ये एक कॉमन सा बताया हुआ है इन्होंने, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया हुआ है लीफ का। तो लीफ जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये भी आपके एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। अब लीफ के बेस पे जो है वो छोटे छोटे लीफ और होंगे, उनको क्या कह दिया हमने, स्टिप्यूल, ठीक है। और इसके साथ जो ये क्या आ गया ऊपर, जहां से जो है जिसके ऊपर लीफ है वो क्या आ गया, पिटियोल, और आगे आपके पास लीफ लैमिना, ठीक है। अब इसमें जो है लीफ, बेस, पिटियोल और लैमिना, मेन इसमें जो है वो 3 पार्ट होते हैं लीफ में, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करें तो जो लीफ का बेस है वो एक्सपेंड होता है मोनोकोटिलिडन में, ठीक है, डाइकोटिलिडन में अलग होगा, मोनोकोटिलिडन में अलग होगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि लीफ जो होती है ना, उसमें क्या होता है, इस तरह से, जैसे कि पिटियोल आई तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्वेलन सा पार्ट होता है, ठीक है, इस तरह से बना होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, पल्विनस, ठीक है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, पल्विनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि जो लैमिना और लीफ ब्लेड है, ठीक है, वो क्या है, अब ग्रीन कलर की है। तो ये जो है वो सारी की सारी लीफ जो है वो क्या करेगी, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, ठीक है, किचन का काम करेगी, ठीक है। तो ये इसमें जो पार्ट आते हैं आपके वेन्स और वेनलेट आते हैं, ठीक है। मिडिल पार्ट आपके पास, मिडिल जो लाइन आ गई वो क्या आ गई, मिडरिब आ गई, ठीक है। अब जो इसमें जो चैनल बनेंगे, ठीक है, वेन और वेनलेट के चैनल बनेंगे, उनका काम क्या होगा, वाटर और मिनरल और फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। ये कौन करेगा हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे वेन और वेनलेट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे विनेशन की। विनेशन क्या हुआ, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लैमिना ऑफ लीफ, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, विनेशन। ये आपके पास दिया गया है एक डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, वेन और वेनलेट। जब वेन और वेनलेट की हम अरेंजमेंट देखते हैं कि किस तरह से जो है किसी लीफ के ऊपर जो है अरेंजमेंट हुई है, तो उसको क्या कहा जाता है, विनेशन कहा जाता है। टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, विनेशन, ठीक है। when the वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, जब वेनलेट जो है एक नेटवर्क बनाएंगी, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, रेटिकुलेट कहा जाता है, ठीक है, रेटिकुलेट। जब वेन जो है वो क्या होगी आपकी, रन करेगी पैरेलल में, ठीक है, जब वो जो है पैरेलल में रन करेगी तो उनको क्या कहा जाएगा, पैरेलल विनेशन, ठीक है। उसमें जो वो कैसी होगी, पैरेलल विनेशन, मतलब कि जो विनेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेटिकुलेट में और पैरेलल में। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं तो जो आपका रेटिकुलेट विनेशन है वो कहाँ पे होगा आपका, वो होगा आपका डाइकॉट में। जितने भी आपके डाइकॉट प्लांट है, अगर आप उनके लीफ की विनेशन के अरेंजमेंट को देखेंगे तो वो कैसी अरेंजमेंट होगी, उनकी रेटिकुलेट अरेंजमेंट होगी, ठीक है। वहां से भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई प्लांट में आप लीफ को देखना, अगर वहां पे जो है वो वेनलेट जो है एक नेटवर्क बना रही है, रेटिकुलेट मैनर में है, ठीक है, तो वो कैसा प्लांट होगा आपका, डाइकॉट होगा, ठीक है। अगर कोई प्लांट के लीफ की जो है वो विनेशन कैसी है, पैरेलल है, ठीक है, अगर उसमें जो है वो इस तरह से जो है लाइन लाइन बनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास जो है कोई लीफ है उसमें जो है वो क्या होगा, इस तरह से जो है वो लाइन लाइन बनी होगी, तो वो क्या होगा आपके पास, पैरेलल में होगा, ठीक है। तो पैरेलल विनेशन आपकी किस में आएगी, मोनोकॉट में आएगी। जिस भी प्लांट की लीफ में आपको पैरेलल में विनेशन देखने को मिलेगी वो कैसी होगी आपके पास,
कैसा आ जाएगा, वो आपके पास मोनोकॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनके जो है वो इस तरह से अरेंजमेंट देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लांट जो है वो डाइकॉट है और कौन सा प्लांट जो है वो मोनोकॉट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें जो है डिवाइड किया गया है लीफ को टू पार्ट में, सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में। ठीक है, अब सिंपल लीफ तो आपके पास क्या हो गई, जिसमें जो है वो when the lamina is entire और when incised the incision do not touch the midrib। ठीक है, जब जो है लीफ का इंसिजन पार्ट जो है वो मिडरीब को टच नहीं करता है। ठीक है, वो क्या आ गया आपके पास, सिंपल लीफ आ गई। ठीक है, कंपाउंड लीफ में क्या होगा, जहां पे जो है आपके पास जो उसका मिडरिब, ठीक है, मिडरिब जो है वो के साथ जो है वो इंसिजन पार्ट जो है वो टच होगा। ठीक है, तो वो क्या आ गया आपके पास, मतलब ये जो जैसे लीफ है आपके पास, ये लीफ है आपके पास, तो इसमें क्या हो गया आपके पास, ये इसका जो मिडरिब, ये वाला पार्ट आ गया आपके पास इंसिजन। ठीक है, ये कहाँ पे टच कर रहा है, पिटियोल के पास, यहाँ बेस पे। ठीक है, इसके साथ में बीच में से तो टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या आ गई, सिंपल लीफ आ गई। अब हम इसमें देखें कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में क्या हो गया, ये पूरी की पूरी लीफ है आपके पास। ठीक है, आप देखना नीम का पत्ता देखना आप। ठीक है, तो नीम की जो लीव्स अगर हम देखें तो इस तरह से बनी होती है वो। ठीक है, या फिर कड़ी पत्ता देखना, उसमें भी क्या होता है, इस तरह से लीव्स होती है। तो वो एक एक वो लीफ नहीं है, वो पूरी की पूरी जो एक है ये लीफ है। ठीक है, और इसमें जो ये है ये क्या है, लीफ लेट है ये। ठीक है, क्या है ये, लीफ लेट। अब इसमें कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि इसमें जो लीफ लेट है ये बनी हुई है, तो इसमें जो है इंसिजन जो है वो किसको टच कर रहा है, मिडरीब को। तो इस हिसाब से ये क्या हुई, मिडरीब हुई। तो मिडरीब को जहां पे टच कर रहा है वो होगी कंपाउंड लीफ, और जहां पे इंसिजन जो है मिडरीब को टच नहीं कर रहा है वो होगी आपके पास सिंपल लीफ। ठीक है, अब कंपाउंड जो लीफ है उसको भी अगेन जो है इन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पिनेट कंपाउंड लीफ, ठीक है, और पालमेट कंपाउंड लीफ। अगर हम बात करें यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीफ की, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, आपके पास नीम का जो लीफ है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लीफ लेट आर प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस। ठीक है, ये जो है एक कॉमन एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब आपने ये देखा नीम का जो है यहाँ पे डायग्राम में इन्होंने नीम की लीफ ली हुई है। तो नीम की लीफ में क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है वो लीफ लेट जो है एक रीजन से जो है वो क्या हुए, ऑरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, पिनेट कंपाउंड लीफ। और पालमेट कंपाउंड लीफ कौन सा होगा, जहां पर जो है एक यहाँ पे पॉइंट होगा, वहां से जो है वो रोजेट की फॉर्म में जो है वो कैसे क्या होगी, लीफ लेट जो है वो ऑरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो इसमें जिसका आपके पास एग्जांपल आ गया सिल्क कॉटन का। ठीक है, कॉटन का प्लांट का देखना, उसकी जो लीफ होती है वो भी इस तरह से होती है। एक होता है अल्स्टोनिया। ठीक है, अल्स्टोनिया उसकी लीफ भी आपके पास जो है वो इस तरह से राइज हुई होगी। ठीक है, वो कौन सी आगे आपके पास, पालमेट कंपाउंड लीफ। फाइलोटैक्सी क्या होगा, जिस तरह से हमने अरेंजमेंट ऑफ द वेन और वेनलेट को पढ़ा ना लीफ में। ठीक है, लीफ में किस तरह से जो वेन और वेनलेट की अरेंजमेंट होती है, जब जैसे हमने उसको पढ़ा तो उसकी अरेंजमेंट को क्या कहा गया था, विनेशन कहा गया था। तो वैसे ही जो है फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी में क्या होगा, अब जो लीफ है उसकी भी अरेंजमेंट जो है वो प्लांट के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है, तो लीफ की अरेंजमेंट को, ठीक है, पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है, उसको क्या कहा गया, फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी को भी इन्होंने अदर जो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्टली आ गया आपके पास अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, आपके पास सिंगल सिंगल लीफ जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी प्लांट है तो क्या होगा, अल्टरनेट मैनर में जो है वहां पे लीफ जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब इस तरह से जो है लीफ प्रेजेंट होगी आपकी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इस मैनर में जो है वो लीफ प्रेजेंट होगी, यहाँ पर लीफ होगी, यहाँ पर लीफ होगी, फिर यहाँ पे लीफ होगी, यहाँ पे लीफ होगी। तो ये क्या एक अल्टरनेट मैनर है। ठीक है, तो अल्टरनेट मैनर में जहां पे लीफ प्रेजेंट होगी उसको क्या कहा जाएगा, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसमें आपके पास एग्जांपल आ गया चाइना रोज, मस्टर्ड, ठीक है, सनफ्लावर। तो ये क्या आ गई, फाइलोटैक्सी में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी की। तो अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे जो लीफ होगा आपका वो कैसे अरेंज्ड हुआ होगा, एक दूसरे के अपोजिट, जैसे कि आपके पास डायग्राम में दिया है, ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, अपोजिट अरेंजमेंट कहेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जाम्पल अगर आपने देखा ना होगा तो ये आगे आपके पास है गावा का, ठीक है, कैलोट्रोपिस आ गया, गावा आ गया। तो गावा जो अमरूद का पेड़ होता है ना, उसकी जो आप लीफ को देखना तो आप वहां से जो है निकालना, आप देखोगे कि उसमें इस तरह से लीफ होती है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट जो है वो लीफ होती है, तो उसको क्या कहते हैं, अपोजिट अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, होल्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो होल्ड में अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे जो है वो क्या बना होगा, इस तरह से जो है एक पॉइंट होगा, उसमें जो वो क्या होगी, होल्ड में जो है वो अरेंज जो है वो लीफ जो है बनी होगी, मतलब एक तरह से जैसे कमल का फूल होता है ना, उसकी कलियां खिली होती है, तो उसी तरह से जो है एक पॉइंट से जो है वो लीफ जो है वो बनी हुई होगी, ठीक है। इसमें जो है आपके पास एग्जाम्पल आ गया अलिस्टोनिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जिस तरह से हमने स्टेम की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा, रूट की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा, वैसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में लीफ भी जो है वो अलग अलग तरह से मॉडिफाई हुई है, ठीक है। कहीं पे जो लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाई हुई होगी, कहीं पे लीफ जो है स्पाइन में मॉडिफाई हुई होगी, ठीक है। तो वो जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में देखते हैं कि लीव्स आर मॉडिफाइड इन किसमें, टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है, क्लाइंब करने के लिए किसमें मॉडिफाई हुई है, टेंड्रिल में। फॉर एग्जाम्पल आप पी प्लांट देखना, ठीक है, जो मटर होते हैं ना उसके प्लांट को देखना आपने, तो उसमें क्या होता है, टेंड्रिल निकली हुई होती है, ठीक है, और वो क्या करती है, हम क्या करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे स्टिक लगाते हैं, जिसके ऊपर वो टेंड्रिल क्या कर जाती है, ग्रो, मतलब क्या करती है, क्लाइंब कर जाती है, ठीक है, वो प्लांट जो है उसके थ्रू जो है वो क्लाइंब कर जाता है, तो वो क्या कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है वो, ठीक है। लीव्स जो है आर मॉडिफाइड इन अ स्पाइन फॉर अ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस के लिए वो क्या होंगे, स्पाइन भी होंगे, तो ये ऐसा किसमें होता है, कैक्टस में, ठीक है। आपने देखा होगा, हमने पढ़ा फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड में क्या होता है, फ्लैटेंड जो स्टेम होगी, ठीक है, फ्लैटेंड स्टेम होगी, यहाँ पे क्या होगी, अब स्पाइन होगी। आप जिसको आप लीफ मानते हो वो तो हो गए स्टेम, अब इसमें जो लीफ है वो क्या है, वो है स्पाइन, ठीक है। अब स्पाइन की मॉडिफिकेशन किसमें होगी, स्पाइन जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन होगी, आपके पास है लीफ की मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ गया आपके पास है कैक्टस, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो अनियन है या फिर गार्लिक है, ठीक है, उसकी जो लीव्स होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, फ्लैशी लीव्स होती है, स्टोरेज फूड होता है उसमें, ठीक है, हम उनको खाते भी हैं, ठीक है। और जो हमने कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिसमें क्या होता है आपके पास, जो लीफ होती है उसमें जो मॉडिफिकेशन, उसमें सेंसेशन की पावर होती है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो होती है, जैसे ये हो गया आपके पास छुमुई का प्लांट हो गया, ठीक है, तो अलग अलग तरह से ये है। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, मॉडिफाई होते हैं किसमें, कैच करेंगे इंसेक्ट को, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आ गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट उनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि इंसेक्ट को कैच करेंगे और क्या करेंगे, उसको जो अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आ गया आपके पास पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। तो आपके पास जो है टैट में एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मतलब मैनी टाइम जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे तो, कि इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल, ठीक है, तो वहां पे पिक्चर प्लांट आएगा, ठीक है। एक बार जो है वो दोनों एग्जाम्पल दिए होते, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, बोथ और नन, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, फिर बोथ आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट